वेलकम ऑल गाइस। सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज रविवार को हमारी रीजनिंग की क्लास है। आज हमारी चौथी क्लास है वर्णमाला क्रम, वर्णमाला क्रम यानी कि अल्फाबेट रैंकिंग। देखो, सबसे पहले तो मैं अल्फाबेट लिखता हूं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो हिंदी की जो लिपि है, देवनागरी है, वह बाएं से दाएं लिखी जाती है और बायां दाएं कोई सिलेक्टेड नहीं है। केवल जो लेफ्ट हैंड है वह बायां होता है और राइट हैंड है वह दायां होता है। यदि मेरा ऐसे मुंह है तो इधर बायां इधर दायां, ऐसे मुंह है तो ये बायां ये दायां, ऐसे मुंह है तो ये बायां ये दायां, ये दायां होता है, ये तो दायां होता है और ये बायां होता है। हम बाएं से दाएं और चलते हैं, बायां होता है। तो इसमें कुछ छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातें हैं। देखो, इसमें चार बातें याद रखनी है आपको। यदि दायां है और एक बायां है तो दोनों अलग अलग है तो हमेशा जोड़ा जाता है। यदि स्टार्टिंग में बायां है और फिर दायां है तो भी जोड़ा जाता है। यदि दोनों दाएं हैं, ये भी दायां है और ये भी दायां है, तो घटाया जाता है। और यदि दोनों बाएं हैं, ये भी बायां है और ये भी बायां है, तो भी घटाया जाता है। जैसे इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवें अक्षर के बाएं आठवां अक्षर कौन सा है? आठवां अक्षर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला में सेकंड क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है? 7वां अक्षर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3, वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा है? 8वां अक्षर कौन सा है? चौथा क्वेश्चन है, वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है? देखो, इसमें टोटल 4 ही क्वेश्चन बनते हैं। 5वां अक्षर कौन सा है? तो केवल मात्र 5 सेकंड में आंसर निकालोगे आप। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, दाएं से सातवां और बाएं से 8वां। मैंने बताया था एक दायां और एक बायां हमेशा जोड़ेंगे हम। यदि स्टार्टिंग में बायां है और फिर दायां है तो भी जोड़ेंगे। अलग अलग हमेशा जोड़े जाते हैं और एक जैसे घटाए जाते हैं। मैंने 4 क्वेश्चन और 4 ट्रिक बताई आपको। देखो, अब दाएं से है 7वां और बाएं से 8वां, यानी कि 7 और 8 कौन सा? 15वां अक्षर हमारा आंसर होगा। बट अब ये देखना है कि ये 15वां अक्षर दाएं से स्टार्ट करें आंसर के लिए या बाएं से स्टार्ट करें। यदि स्टार्टिंग में दाएं है तो आपको दाएं से ही प्रारंभ करना है, ये याद रखना है। यदि स्टार्टिंग में बाएं है तो आपको बाएं से ही प्रारंभ करना है। यदि दोनों दाएं हैं तो दाएं से ही प्रारंभ करना है। यदि दोनों बाएं हैं तो आपको बाएं से ही प्रारंभ करना है। अब सुनो, पहला क्वेश्चन, दाएं से 7वां और बाएं से 8वां, दोनों अलग अलग है, जोड़ दिया 7 और 8, 15वां अक्षर हमारा आंसर होगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या है? दाएं, तो दाएं से जो 15वां अक्षर होगा वही हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। 15वां अक्षर या तो आप 27 में से घटा के कर लो, या फिर 3 है 3 6 3 9 3 12, यानी कि L। इस क्वेश्चन का आंसर L मात्र 1 सेकंड में आएगा। बाएं से 10वां
और दाएं से 7 हुआ तो दोनों को फिर जोड़ देंगे हम, 10 और 7 17वां अक्षर हमारा आंसर होगा। लेकिन स्टार्टिंग में शुरू में क्या है, बाएं है, तो हम बाएं से 17वां अक्षर, बाएं से 17वां, क्योंकि हमारे याद है कि क्यों होता है 17वां, ठीक है, या फिर इसको काउंट कर लो 1 2 ऐसे, बाकी 13 14 15 16 17, तो इसका आंसर क्यों आएगा, ये भी 1 सेकंड में आंसर आएगा। यदि दोनों दाएं हैं, ये भी दाएं हैं और ये भी दाएं हैं, तो मैंने बताया था कि दोनों एक जैसे हैं तो हमेशा घटाए जाएंगे। दाएं से 15वां 15वां और ये दाएं से 8वां, ये घटाएंगे, यानी कि 7वां अक्षर दाएं से 7वां, दाएं से 7वां, 3 और 3 6 1 7, इसका आंसर टी होगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर टी होगा। चौथा क्वेश्चन, दोनों बाएं हैं, बाएं से 10वां और ये भी बाएं से 5वां, तो 10 में से 5 घटाएंगे, यानी कि 5वां अक्षर हमारा आंसर होगा। और वो 5वां अक्षर किधर से चलेंगे, दोनों बाएं हैं तो बाएं से ही चलना है हमें, बाएं से 5वां लोगे तो ई, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर ई आएगा। मोटी बात यह है, मैं आपको पुनः बताता हूं कि यदि दोनों अलग अलग हैं तो जोड़ने हैं आपको, और यदि दोनों एक जैसे हैं तो घटाने हैं आपको। और प्रारंभ कहां से करना है, स्टार्टिंग में दाएं है तो दाएं से प्रारंभ करो, शुरू में बाएं है तो बाएं से करो, और दाएं दाएं है तो दाएं से, बाएं बाएं में बाएं से। ये तो हो गई छोटी सी बात। अब सुनो, एक कोई भी शब्द देते हैं, जैसे एक शब्द दे दिया प्रोडक्शन, जैसे एक शब्द दे दिया प्रोडक्शन, तो इसमें क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रोडक्शन शब्द में ऐसे कितने युग्म हैं, ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतना ही अंतर है, जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में, जितना अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में इन वर्णों के मध्य में जितना अंतर है वही अंतर यहां होना चाहिए। और युग्म बताने हैं, युग्म क्या होते हैं, जोड़ा होता है, दो दो का जोड़ा होता है। एक तो मोटी बात यह है कि ये दोनों साइड से भी काउंट होते हैं, एक साइड से भी काउंट होते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये दोनों साइड से काउंट करने हैं या एक साइड से, एक तो ब्रैकेट में लिख देते हैं कि दोनों साइड से बताओ। यदि नहीं लिखते हैं तो एक छोटी सी कंडीशन और होती है, जब ये जो वर्ण दे रखे हैं, जो भी अल्फाबेट के वर्ण दे रखे हैं, ये जैसे ज्यादा जब 7 या 7 से अधिक होते हैं, 7 या 7 से अधिक होते हैं तो इसको एक साइड से काउंट किया जाता है, और जब 7 से कम होते हैं तो दोनों साइड से किया जाता है। और बैंकिंग में जब पेपर में, बैंकिंग का जब पेपर होता है तो सदैव इनको दोनों साइड से काउंट किए जाते हैं। और मोटी बात यह है, या तो लिखेंगे या आपको दोनों साइड से काउंट करने हैं। काउंट कैसे करोगे, देखो इसको काउंट करने का एक तरीका है, एक तो इनका क्रम लिख के कर सकते हो, P16, R18, O15, D4, U21, C3, T20, I9, O15 और N14, ऐसे लिख दिया मैंने। देखो ये तो बिल्कुल आसान सी बात हो गई। अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये 26 तक ले रहा है क्योंकि अक्सर टोटल 26 होते हैं। अब इसका कोई जोड़ा नहीं, 18 का 18 19 20 21, एक 18 और 21 का एक जोड़ा हो गया कि आर, यानी कि आर और यू के बीच में जब अल्फाबेट लिखोगे ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTU, तो आर और यू के बीच में एस और टी दो ही अक्षर आते हैं, और प्रोडक्शन में भी दो ही है। या इस तरह करो, 18 के बाद 19 आता है, 20 फिर 21, तो एक जोड़ा तो ये हो गया। लेकिन इसको लास्ट में ले जाना आपको, 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी कि केवल एक जोड़ा बन जाए। 15 से शुरू करो, 15 16 17 18 19 20 21 22, इसका कोई जोड़ा नहीं। 4 से देखो, 4 5 6 7 8 9, ये भी नहीं है। 21 का हमने देख लिया, 3 4 5 6 7 नहीं है, 20 21 22 नहीं है, 9 10 नहीं है, यानी कि सीधा अब हम जब देखते हैं तो केवल एक ही जोड़ा होता है, ओनली एक जोड़ा है। अब इसको वापस चलो विपरीत क्रम में, 14 15 एक जोड़ा हो गया, 14 और 15, यानी कि n के बाद ओ ही आता है, एक जोड़ा हो गया। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं है, 9 10 11 12 13 14 15 16, एक 9 और 16 का जोड़ा हो गया, क्योंकि 9 के बाद 16, 9 और 16 के बीच में वही 6 अक्षर होते हैं, 6 वर्ण होते हैं,
जब आई से पी तक चलोगे, आई जे के एल एम एन ओ पी, तो ये 9 और 16 का एक जोड़ा होगा। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं है, 3, 4, 5, 6 नहीं है, 21 नहीं है, 4, 5, 6 नहीं है, 15, 16, 17 नहीं, यानी कि दोनों साइड से गिनने पर इसके 3 युग्म बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे। हमें ऑप्शन में 3 मिलेगा। ऑप्शन मिलेगा 1 है, 2 है, 3 है, एक ऑप्शन मिलेगा 3 से अधिक है, ये डी ऑप्शन मिलेगा। तो हमें इनको काउंट करने के लिए या तो इसको संख्याओं को ऐसे लिखो, इनका क्रम लिख के मैंने जैसे बनाया वैसे बनाओ, या फिर आपको सीधा P Q R S T U V W X Y R S T U, R और U का हो गया एक जोड़ा, O P Q R S T U, ये D E F G H I, ये तो हमने बना दिया, एक ही बनेगा। इधर से M N O, एक N और O का बन गया। उसके बाद O I J K L M N O P, एक I और P का बन गया। तो या तो इस तरह काउंट कर सकते हो या इस तरह काउंट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और कराता हूं ऐसा। जैसे मैं कहूं रीजनिंग, REASONING, रीजनिंग में मुझे युग्म बताने हैं। देखो RSTUVWXYZ, R का कोई जोड़ा नहीं है, EFGHIJKL, E का कोई जोड़ा नहीं है, ABCDEFG, A और G का जोड़ा हो गया। A और G के बीच में यहां भी 4 अक्षर है, और जब अल्फाबेट लिखोगे तो भी 4 अक्षर आएंगे। अब S का STUV नहीं है, OMNOPQRS नहीं है, NOP नहीं है, IJKN नहीं है, इधर एक जोड़ा है। अब वापस चलेंगे, G से स्टार्ट करेंगे, GHI, G और I का जोड़ा हो गया, क्योंकि बीच में वहां भी H आता है, इसमें बीच में एक N आ रहा है। GHIJKLMNO नहीं है, NOPQRST नहीं है, IJKLMNO नहीं है, N और O का हो गया, N के बाद O ही आता है, NOPQR नहीं है, STU नहीं है, ABC नहीं है आगे, यानी कि इसमें भी वो 3 जोड़े। या फिर उसी तरह बनाओ 18, 5, 1, 19, O 15, N 14, I 9, N 14, G 7, ऐसे बनाओ। 18, 19 A और G का यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 और 7 का जोड़ा हो गया। ठीक है, वापस 7 और 9 का हो गया, 7, 8, 9 हो गया, और फिर एक कौन सा बना था, N और O का बना था, तो 14 और 15 हो गए। तो इस तरह 3 जोड़े बने। ठीक है, अब मैं आपको एक बढ़िया क्वेश्चन करता हूं। एक तो शब्दकोश के अनुसार, एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमेशा, तो शब्दकोश तो जैसे डिक्शनरी के अनुसार कोई 4 शब्द देंगे, 5 शब्द देंगे, भाई पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। जैसे मैं कहूं कि मैंने लिख दिया राम, एक लिख दिया मैंने रमेश, एक लिख दिया मैंने राजकुमार, एक लिख दिया मैंने राजन। अब जैसे मैंने 4 दे दिए, अब डिक्शनरी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। कोई भी शब्द लिख सकते हो, ये तो मैंने वैसे आनंद फानंद में छोटे छोटे राम रमेश लिख दिए। अब देखो आपको कैसे देखना है डिक्शनरी में, सबसे पहले तो चारों के आर कैंसिल करो आप, क्योंकि सब में आर है। इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। तीसरा देखो, तीसरा इसमें एम है, ठीक है, इसमें भी एम है, और इसमें जे है, और इसमें भी जे है। तो पहले तो ये देखो कि एम और जे में से पहले जे आएगा या एम आएगा। तो पहले जे आएगा, जब एक अल्फाबेट बोलोगे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे जे के एल एम एन, यानी कि ये दोनों जे वाले तीसरा या चौथा नंबर वाला, इनमें से कोई भी पहला या दूसरा होगा, इनमें से कोई भी तीसरा या चौथा होगा। अच्छा, जे दोनों में जे जे है। अब इसमें तो के है, इसमें ए है, तो जब अल्फाबेट लिखते हैं तो पहले ए लिखा जाता है, के बाद में लिखा जाता है। तो जो डी वाला है, चौथे नंबर वाला है, यह है तो सबसे पहले आएगा, फिर तीसरे नंबर वाला सी वाला आएगा। अब इनमें देखेंगे दोनों में, तो एम, ये तो एम तक खत्म हो गया, इसमें एम से आगे ई एस एच और, तो ये पहले 1 वाला आएगा और फिर ये 2 वाला आएगा।
यानी कि पहले आएगा डी, फिर सी, फिर ए और फिर बी। इस तरह देखिए, जितने जो वर्ण है मिल रहे हैं उनको तो लेस काटते जाओ। आगे देखो कि अल्फाबेट में पहले ए आता है, जे आता है, एम आता है, वो शब्द पहले आएगा। अब इसमें जैसे मान लो अब हिंदी में आता है, देखो एक आता है कर्मा, एक आता है कर्म, एक ये कर्म आ गया और एक आ गया क्रिया। इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा? अब सुनो, ये जो होता है ये रीडिसी होती है, ये रीडिसी होती है। जैसे आप राम का वर्ण विच्छेद करोगे ना, तो राम का रे के साथ आ, फिर उसके बाद मैं, और मैं के साथ ए, ये राम हो गया। यानी कि स्वर बाहर निकालना आपको। स्वर बाहर निकालने के बाद पता लगेगा कि सबसे पहले कौन सा स्वर आएगा। जैसे ए पहले आता है, फिर आ, फिर ई, फिर बड़ी ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर आता है री री सी, फिर ए आई, फिर आता है और, फिर आता है आओ। अब देखो सभी में कै कै है। देखो इसका जब आप दो दो तक करोगे इससे, कै कै के साथ ये री री सी है, कै के साथ री है। कै जो नीचे होता है वो हमेशा पूरा होता है, जो ऊपर होता है इसमें क्रम में कै तो आता है, लेकिन जो नीचे रे पूरा है। तो इसको लिखोगे कै तो आता है, इसके साथ कोई स्वर नहीं है, इसके साथ रे व्यंजन है, ये पूरा है। उसके बाद कै के साथ ए है, कै। अच्छा, क्रम में फिर रे में से पहले जो ऊपर रे होता है वो पहले बोला जाता है, जो नीचे रे होता है वो बाद में बोला जाता है। इसमें क्रम कै के बाद रे है, इसमें क्रम मैं के ऊपर है, इसलिए मैं से पहले रे बोला जाएगा। अच्छा, क्रिया में कै, ठीक है, ये जो कै है ये हलंत यानी कि हलंत का तो आधा हो गया। नीचे जो रे है ये रे पूरा है, और जो क्रिया ई है, ई की मात्रा रे के साथ है, ई की मात्रा रे के साथ है। अब देखो कै तो सभी का कैंसिल। अब सबसे पहले स्वर देखना है, केवल स्वर देखना है। री, रे, ए और रे, ये रे और रे ये तो व्यंजन है, तो स्वर है नहीं। तो ए और री में पहले स्वर ए आएगा, इसलिए जो ये तीसरा नंबर, ये दूसरा, ये पहला, ये चौथा। तो जो कर्म है जो कै के साथ ए है, ये तो सबसे पहले आएगा। फिर कै के साथ री री सी है, ये दूसरे नंबर पे आएगा। अब बात आ गई रे, दोनों इसमें रे है, इसमें भी रे है। अच्छा, कर्म में कै रे के साथ क्या है? कर्म में रे के साथ है ए। अब यहां रे के साथ क्या है? ई। और रे के साथ ए है और रे के साथ ई है। तो रे के बाद जो स्वर ए पहले आता है और ई बाद में आता है, ए पहले आता है, ई बाद में आता है। तो ए वाला पहले आएगा, यानी कि 2 नंबर वाला ये क्रम पहले आएगा। और ये क्रिया है, ये चौथे नंबर पे, यानी कि सबसे पहले आएगा सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी और फिर आएगा डी। हिंदी में आपको जब भी शब्दकोश पर कोई क्वेश्चन आएगा तो केवल 1000% इसी पर आएगा, री ऋषि पर, रे पर, क्योंकि एक रे नीचे होता है, एक रे ऊपर होता है, एक री ऋषि होता है, ये री होता है री। जैसे एक तो मैं कहूं कि जागृति, एक मैं कहूं कि जागृत, तो ये तो रे है और ये री ऋषि है। जैसे हृदय, हृदय, तो हृदय में री ऋषि है। जैसे मैं कहूं रीस्व स्वर, रीस्व में ये री ऋषि है, रीस्व स्वर। एक हमने कूट भाषा में इस तरह का क्वेश्चन एक और छोड़ दिया था। एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि यदि 253 का अर्थ है, 253 है, ये मैं देख लेता हूं कौन सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लिखा है 247 का अर्थ है शप्रीड, SPREAD, शप्रीड रेड कारपेट, रेड कारपेट। अच्छा, उसके बाद में 256 का अर्थ है, 256 का अर्थ है डस्ट वन कारपेट। उसके बाद 264 का अर्थ है वन रेड कारपेट।
अब इसमें हमें बताना है कि इसमें डस्ट का अर्थ बताना है, इसमें डस्ट का अर्थ बताना है। अब सुनो, इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ 1 सेकंड में आपको आंसर देना है। जिसका मान पूछा गया है उसको ऐसे गौर कर लो, ऐसे ऐसे करो। अब 3 संख्या 3 अंक है और 3 ही शब्द है, तो स्प्रीड का अर्थ 7 भी हो सकता है, 4 भी और 2 भी हो सकता है। रेड का अर्थ 7 भी हो सकता है, 4 भी और 2 भी। कारपेट का 7 भी हो सकता है, 4 भी और 2 भी। हमें डस्ट का निकालना है, तो डस्ट का अर्थ या तो 6 है या 5 है या 2 है। अच्छा, अब यदि वन का अर्थ हमें पता लग गया और कारपेट का, तो इसका मतलब डस्ट जो बच गया वो डस्ट का अर्थ है। अब पहले तो तीनों में देखो क्या कॉमन है, कारपेट इसमें भी है, कारपेट इसमें भी है, कारपेट इसमें भी है, तो जो तीनों में कॉमन होगा वही कारपेट का अर्थ होगा। अब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो जो कारपेट है, जब तीनों में कॉमन है 2, तो कारपेट का अर्थ हो गया 2। अब 2 तो हमें पता लग गया। अब डस्ट का या तो 5 है या 6 है, तो 1 यहां है, 1 यहां है, दूसरे में और तीसरे में 1 है, तो 1 इसमें और इसमें जो कॉमन होगा वो 1 का अर्थ होगा। अब इसमें 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो जो 1 का अर्थ हो गया वह 6 हो गया। अब 6 का हमें पता लग गया 1 का है, 2 पता लग गया कारपेट का है, बच गया क्या 5, तो 5 किसका अर्थ हो गया, डस्ट का अर्थ हो गया। तो डस्ट का अर्थ कैसे बताएंगे, फिर डस्ट का अर्थ हम 5 बताएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं कि 3 शब्द और 3 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे, जो बाकी 2 है उनके कूट अंक निकाल लेंगे, जो शेष जो बच गया, जो रिमाइंड रह गया वो उसी का अर्थ हो गया जिस जो पूछा गया। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करता हूं कि मैं 1 तारीख से 7:30 से 8:15 बजे तक मैथ की क्लासेस प्रारंभ करूंगा, ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करूंगा सुबह 7:30 से 8:15 बजे तक। और यहां जहां तक हम पहुंच गए वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे अभी हमारा वर्गमूल और घनमूल का टॉपिक चल रहा है, उसके बाद जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा वहीं से स्टार्ट होगा। और सैटरडे और संडे को, प्यारे बच्चों, सैटरडे और संडे को ऑनलाइन में रीजनिंग और हिंदी, रीजनिंग और हिंदी दोनों स्टार्ट करूंगा। रीजनिंग और हिंदी ऑनलाइन क्लास लूंगा, वो भी सैटरडे और संडे को कोई सुबह 7:30 से 8:15, यानी कि हिंदी और पढ़ाऊंगा तो 8:15 से 8:30 और हो जाएगा। वो मैंने एक पहले क्लास में आपको बताया था। एक प्रतिदिन 4 बजे 4 PM पर मैं एडवांस मैथ की क्लास प्रारंभ कर रहा हूं 1 तारीख से। एडवांस, जो एडवांस मैथ है स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। सबसे पहले अलजेब्रा करेंगे, उसके बाद ज्योमेट्री करेंगे। थैंक्स।